हेलो एवरीबॉडी, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके एजुकेशनल चैनल में। तो फ्रेंड्स, पिछले वाले पार्ट में हमने बताया था कि हम कंजर्विंग रिसोर्स पढ़ेंगे हमारे अगले वाले पार्ट में, और साथ ही साथ हम ये एक अच्छी वाली इमेज देखने वाले हैं जिसमें आपको एक बड़ा सा लेसन मिलेगा, जिससे इस इमेज को हम पूरा होने से रोक सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा, वो आपको अब समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मोना हैड अ नाइटमेयर। पहले ये पढ़ लेते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेस। तो हम कंजर्विंग रिसोर्सेस पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। मोना हैड अ नाइटमेयर। मोना को एक सपना आया। शी ड्रीम दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। उसने देखा कि दुनिया में जो सारा पानी था वो सूख चुका है, और जो सारे ट्रीज है वो कट चुके हैं। There was no shade and nothing to eat or drink. वहाँ पे कोई भी शेड नहीं थी और खाने और पीने के लिए कुछ भी सामग्री नहीं थी। People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. People आसपास घूम रहे थे खाने पीने की चीज़ें ढूंढने के लिए। She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. उसने अपनी अम्मा को इस ड्रीम के बारे में बताया और कहा कि ये सच में हैपन हो सकता है। यस, अम्मा रिप्लाइड। अम्मा ने हाँ कहा। ये इमेज जो आपको दिख रही है ये सच हो सकती है, लेकिन इसको रोकने के कारण भी है। वो कारण पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि इस चैप्टर को पूरा होने में सिर्फ एक पार्ट और बनेगा, ये और अगला पार्ट, और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग पार्ट को पढ़ते हैं। If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. अम्मा ने ये कहा कि अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो रेन्यूएबल रिसोर्सेज स्कार्स हो जाएगी और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जॉस्टेड हो जाएगी। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? रज्जू आस्क्ड। रज्जू ने क्वेश्चन किया कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसका कोई तो उपाय होगा। लॉट्स रिप्लाइड अम्मा। अम्मा ने रिप्लाई किया कि हम इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये ग्लॉसरी है, आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट आल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अगर आप चाहते हैं तो इसे अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, तो देख लीजिए अच्छे से। तो चलिए पढ़ते हैं। Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. तो ये हमारी रिसोर्स कंजर्वेशन की डिफ़ाइन हो चुकी है। हमने इसके पहले भी बहुत कुछ मार्क कर चुका है। हमने इसके पहले बहुत सारा मार्क कर रखा है, तो उस वीडियो को अगर आपने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दूंगा, आप प्लीज़ जाके चेक कीजिए। और मैंने जो भी पहले मार्क कराया था उसको देख लीजिए, तो आप इसके साथ साथ आपके नोट्स भी हो जाएंगे। हाँ, तो आप समझते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करना और उनको टाइम देना रेन्यू होने के लिए, इसे हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। बैलेंसिंग the need to use resource and also conserve them for the future is called sustainable development. तो ये हो चुकी है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिफाइन। यहाँ तक मार्क कर देते हैं। ओके, तो मार्क हो चुकी है। हाँ, तो ये हो चुकी है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिफाइन। तो चलिए समझते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्स के नीड को बैलेंस करना और उनको कंजर्व करना फ्यूचर के लिए, रिसोर्स के नीड को बैलेंस करना और उनको कंजर्व करना फ्यूचर के लिए, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। रिसोर्स कंजर्वेशन के बहुत सारे वेज हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग। हर एक पर्सन कंट्रीब्यूट कर सकता है रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग और रीयूजिंग थिंग्स से। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल और लाइव्स आर लिंक्ड।
ये हमारी लाइफ्स में डिफरेंट ला सकता है क्योंकि हमारी सारी लाइफ्स लिंक्ड है। दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड। तो अब है हमें उपाय बताएंगे, जैसे अम्बा ने कहा था कि हम इसके लिए लॉट्स कर सकते हैं, तो अब वो बात आएगी। अब हम जानेंगे कि हम इस वाली इमेज को पूरा ना होने में तो क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा आपको ये हड्डियाँ वड्डियाँ दिख रही है, पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं है, सूखा हुआ है, और ऐसे हुआ तो इंसान मर जाएंगे। तो इस इमेज को सच्चा ना होने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा और आराम से समझिएगा। पूरी वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप अच्छे से समझ जाओगे इन उपायों को। तो ये पिक्चर दे रखी, इस पिक्चर को भी एक्सप्लेन करेंगे। दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड shopping bags out of old newspapers, discarded clothes and baskets from bamboo sticks। उस इवनिंग में चिल्ड्रन और उनके फ्रेंड्स ने पैकेट्स बनाए और शॉपिंग बैग्स बनाए ओल्ड न्यूज़पेपर से और डिस्कार्डेड क्लोथ से, और बास्केट्स बनाए उन्होंने बैम्बू स्टिक्स से। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो। उन्होंने ये कहा कि हमने जो भी चीज़ें बनाई है वो हम कुछ फैमिलियों को देंगे जो मतलब हम उन्हें जानते हैं। सैड मोना ने ऐसा कहा। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज सेड मुस्तफ़ा मोना और रजू का फ्रेंड है। मुस्तफ़ा ने ये कहा कि आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, सब करने के बाद में, देने के बाद में, ये एक अच्छा है हम दूसरों को बांट रहे हैं चीज़ें। टू सेव और रिसोर्सेज एंड टू कीप और अर्थ अलाइव। ये हमारे रिसोर्स को सेव करने के लिए और हमारी अर्थ को अलाइव करने के लिए पहला उपाय हो सकता है कि हमें पैकेट्स बनानी चाहिए, शॉपिंग बैग्स बनानी चाहिए ओल्ड न्यूज़पेपर से और डिस्कार्डेड क्लोथ्स, और इनसे हमें पैकेट्स और शॉपिंग बैग बनाने चाहिए न्यूज़पेपर और डिस्कार्डेड क्लोथ से, और बास्केट्स बनाने चाहिए बैम्बू स्टिक से। तो ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा है हमारे लिए अर्थ को अलाइव करने के लिए। तो ये हुआ हमारा पहला नंबर देते हैं हम इसको। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर सेड जेस्सी भी मोना और रजू का फ्रेंड है। जेस्सी ने ये कहा कि मैं बहुत ही केयरफुल रहने वाला हूँ, मैं अब से पेपर को वेस्ट नहीं करूँगा। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर शी एक्सप्लेन। जेस्सी ने एक्सप्लेन किया कि उसने बताया कि मैनी ट्रीज़ कट डाउन होते हैं पेपर बनाने के लिए, बहुत सारे ट्रीज़ कट डाउन होते हैं, इसलिए पेपर को वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। अगर हम पेपर को वेस्ट करेंगे तो पूरा पेड़ भी वेस्ट होगा। तो ये दूसरा हमारा वो हुआ, मैं बता देता हूँ इसको। हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम पेपर को वेस्ट करेंगे तो ट्रीज़ भी वेस्ट होंगी। ट्रीज़ से पेपर्स बनते हैं और पेपर पे हम लिखते हैं, उनको पढ़ते हैं फिर, इसलिए हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनका फ़ायदा लेना चाहिए हमारी पढ़ाई के ऊपर। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा चलिए पढ़ते हैं। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस शाउटेड मुस्तफ़ा ने चिल्ला के बोला कि मैं ये देखूँगा कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। इलेक्ट्रिसिटी वाटर और कोल से आती है। मुस्तफ़ा ने ये चिल्ला के कहा, ये मैंने बता दिया है। तो ये तीसरा हो चुका है। अब मैं ये कैसे हुआ है मैं बताता हूँ। हमें इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाटर और कोल से आती है। तो वाटर और कोल को ऐसे प्रोसेस होता है, वो आप आगे जाके पढ़ लेंगे, आगे जाके पढ़ाई होगी आपकी, उसमें आपको पता चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी वाटर और कोल से बनती है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करेंगे तो वाटर और कोल भी वेस्ट होंगे। अगर आप एक कमरे में सो रहे हो, और जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, अगर आप कमरे में सो रहे हो और फ़ैन और एसी दोनों चालू है तो आपको एसी या फ़ैन दोनों में से किसी एक को बंद कर देना चाहिए। इससे इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा वो होगा उपाय। और इसमें भी एग्जांपल बताता हूँ पेपर वाले में। तो पेपर वाले में आपको पेपर वेस्ट नहीं करने चाहिए। जैसे कि अगर आपके मतलब आपने एक ड्राइंग बनाने के लिए एक पेपर लिया और आधा पेज पे ड्राइंग बनाई, आधा पेज ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो आप रफ़ में काम ले सकते हैं। अपने रफ़ में मैथ्स के सॉल्यूशंस के लिए आप उस आधे पेज को काम में ले सकते हैं। और इसमें भी बताऊंगा कि ये ऐसी चीज़ें आप बनाने से दूसरों को, ज़रूरतमंद लोगों को आप ऐसी चीज़ें दे सकते हैं ताकि उनके काम आएगी। इससे आपका मन भी अच्छा हो रहेगा आपका। तो यहाँ पे देख लेते हैं
ये बैम्बू के इन सब के बास्केट बना रहे हैं, यहाँ भी हो रहा है। यहाँ पे वाटर का ध्यान रखा जा रहा है, नल ज़्यादा नहीं, बाल्टी भर गई है तो नल को टैप वो ऑन बंद कर दो। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को बंद किया जा रहा है, मतलब ध्यान रखा जा रहा है उसका। तो इसी के साथ हम वीडियो का करते हैं एंड। और ये आखिरी पेज होगा हमारे चैप्टर का और हमारे अगले पार्ट का आखिरी पेज होगा। ये बहुत ही छोटी सी वीडियो बनने वाली है अगले पार्ट में। और ये वीडियो लंबी इसलिए कर दी जाएगी क्योंकि इस पूरे 3 पॉइंट्स को समझाना ज़रूरी था, इसलिए ये वीडियो लंबी हुई। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट नहीं करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वाले पार्ट में। अगला वाला पार्ट लास्ट होगा, तो टेक केयर, बाय बाय।